अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। ग्रेड 5 to 15 के हवाले से जॉब्स आना शुरू हो गई हैं। एडवर्टाइजमेंट मैंने भी शेयर किया था। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। तो आपने जब इसकी इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। पहले तो 2-3 चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहली बात कि जो मेरिट बनना है वो आपका इस तरह से बनना है कि 50 मार्क्स आपके जो है वो टेस्ट के काउंट होंगे। उसके बाद 20 मार्क्स आपके जो है वो डिग्री के काउंट होंगे और फिर जो है वो 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। अब ये जो इंटरव्यू का मरहला है ये आखिरी है और टेस्ट लोगों ने दे दिया। जिन लोगों ने भी टेस्ट स्कोर किया है उनके अगर आपने 60 मार्क्स टेस्ट में लिए हैं तो 30 मार्क्स आपके मेरिट में काउंट हो जाएंगे 50% के हिसाब से। इसी तरह अगर आपके 70% मार्क्स हैं जिस डिग्री की बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो तो 20 मार्क्स उसके ऊपर आपको मिलेंगे। ठीक है, 20 मार्क्स वो हो गए आपके, 30 ये हो गए, तो 50 मार्क्स आपके ऑलरेडी हो गए जो कि मेरिट में काउंट होंगे। बाकी जो 30 मार्क्स हैं आपके इंटरव्यू के, उसके अंदर जो है वो किस तरह से स्क्रूटनी होगी उसकी फ़र्दर डिटेल यहाँ पे शेयर की गई थी। मेरे पास ऑफिशियल इस तरह का नोटिफिकेशन भी था जो कि मुझे अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने ये शेयर किया आप लोग के साथ कि जो 30 मार्क्स होंगे उसमें से किस तरह से मार्क्स होंगे। इंटरव्यू में 18 मार्क्स जो हैं वो जनरल नॉलेज के होंगे, 6 मार्क्स जो हैं वो आपके उस हवाले से होंगे कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और 6 मार्क्स आपके जो भी फील्ड की जॉब है उस हवाले से होंगे। अब कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसके हवाले से आप सब जानते हैं, जनरल नॉलेज के हवाले से भी आप लोग जानते हैं, और तीसरी चीज़ जो है वो आपका जिस हवाले से जॉब है। तो 3 चीज़ें आपके पास, 3 स्लैब बन गए। जनरल नॉलेज में आप जो है वो कम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज से पढ़ें, ठीक है, उसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ें, और जो भी जीके के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी तैयार कर लें। ठीक है, अब आ जाएँ आप जो फील्ड रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए वो कहाँ से मिलेगी। तो वो आपने डायरेक्टली जाना है जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर। ठीक है, अब जैसे आपका जो एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है उसके अंडर क्या क्या आता है, देखिए उसकी जेडी जब आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मालूम होगा कि बेसिकली उसके 2 फंक्शन हैं, टैक्स कलेक्शन का और नारकोटिक्स सप्रेशन का। ठीक है, अब ये 2 फंक्शन हैं इस डिपार्टमेंट के। ठीक है, और अगर आप देखें तो टैक्स, अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये प्रोफेशनल टैक्स कलेक्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फीस और मोटर रजिस्ट्रेशन फ़ी इन टैक्स इसके पास है, इसके अलावा होटल टैक्स हैं, ये सारी एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि आपने डिटेल में पढ़ लेनी है ताकि आपको पता हो कि डिपार्टमेंट एक्चुअली कर क्या रहा है जहाँ पे आप अपने जॉब के लिए अप्लाई किया। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखें कौन कौन से लॉज जो हैं वो उनको ये फॉलो करता है। ठीक है, प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट ऑफ ओल्ड ऑर्डिनेंस 1979, सिंध प्रोहिबिशन रूल 1975, इसी तरह से 1879 का एक है। तो ये तमाम डिटेल्स हैं। कॉटन फ़ी जो ये कलेक्ट करते हैं वो किस रूल के अंडर जो है वो करते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको पता हों, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो उसके हवाले से नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप आ जाओ कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया वहाँ पे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, फिर आप पर्टिकुलरली जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, और आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अथेंटिक मिल रही है। तो यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, जो भी आप जॉब भी जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो कि ये इदारा जो है वो किसके अंडर आता है, कौन सी डिवीज़न के अंडर आता है, किस तरह से इसका जो हायरार्की है। ठीक है, उन तमाम चीज़ों की आपको नॉलेज हो। जो लोग अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में पता हो आपको। ठीक है, कि कौन सा बंदा जो है वो चेयरमैन है और किस तरह से ये पूरी जो हायरार्की है वो फॉलो हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके हवाले से जो 6 मार्क्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी इंट्रापर्सनल स्किल्स भी आती हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स भी आती हैं, यानी आप कैसे अपनी बात को डिलीवर करते हो। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी ड्रेसिंग जो है वो अप टू द मार्क है, आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, और बात करते वक्त जो है वो आप किस तरह से जेस्चर देते हो, अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग रखते हो, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आ जाती हैं। इसके ऊपर आपने वक्तन फ़वक्तन काम करना है और मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल में इसके हवाले से वीडियो बना दूँ। तो एक शॉर्ट मैंने आप लोगों को जो है वो समराइज़ कर दिया है शॉर्टली कि जी किस तरह से आपने तैयारी करनी है। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो।
वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।